गांव में एक छोटे से घर में रहते थे रमेश और उनकी छोटी सी बेटी पूजा। रमेश एक ईमानदार किसान थे और पूजा उनके जीवन की रोशनी थी। पूजा अभी 8 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में दुनिया के सपने छिपे हुए थे। रमेश की पत्नी सोमा 2 साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब से रमेश ने अपनी बेटी को अकेले ही पाला था। वह अपनी बेटी को सभी खुशियां देना चाहता था, लेकिन गांव की गरीबी और समस्याओं के चलते उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता था। एक दिन रमेश ने फैसला किया कि वह फिर से शादी करेगा। उसकी बेटी पूजा के लिए एक मां का होना जरूरी था, ताकि पूजा को मां की ममता और देखभाल मिल सके। इस निर्णय ने उसके जीवन में एक नया मोड़ लाया। उसने गांव की एक लड़की राधा से शादी करने का निर्णय लिया। राधा पहले से 2 बच्चों की मां थी, लेकिन उसके पति का देहांत हो चुका था। राधा को भी एक साथी की आवश्यकता थी और उसे रमेश में अपने जीवन का साथी दिखा। पवन शर्मा एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक आम किसान था जो हमेशा अपने खेतों में काम करता रहता था, लेकिन उसका अंदाज सबसे अलग था। उसे खेती के साथ साथ मजाक करना और हर चीज को हल्के अंदाज में लेना बहुत पसंद था। खेतों में काम करते हुए जब भी कोई नई समस्या सामने आती, रामू उसे हंसी में उड़ा देता। चाहे कोई बेमौसम बारिश हो या फिर खेतों में खरपतवार की समस्या, रामू हमेशा इसका हल मजाकिया तरीके से निकालता था। एक दिन रामू के खेत में बेमौसम बारिश शुरू हो गई। खेतों में पानी भरने लगा और रामू की फसल की हालत खराब होने लगी। लेकिन रामू ने इससे परेशान होने के बजाय अपनी गाय की तरफ देखा और हंसी मजाक करते हुए कहा, अरे भाई, तुम तो इस बारिश में भी बड़ी मस्त हो, पानी में खड़ी होकर मुझे भी अपना पैरों की धुन सुनाओ। गाय ने जैसे ही मुंह खोला, रामू ने कहा, वाह, तुम्हारे गाने की धुन से तो सारी बारिश भी रुक सकती है। रामू का ये तरीका खेतों में परेशानी के बावजूद हंसी और खुशी की भावना पैदा करता था। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां पर लोग शांति से अपना जीवन बिता रहे थे। गांव में सब एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और किसी भी प्रकार की अजनबी गतिविधि को तुरंत नोटिस कर लिया जाता था। यहाँ पर एक परिवार रहता था, जिनकी एक बेटी थी जिसका नाम था ममता। ममता गांव की सबसे सुंदर और खुशमिजाज लड़की थी। हर कोई उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसके दोस्तों के लिए थोड़ी अजीब थी। उसे रात को जंगल में जाना बहुत पसंद था। एक रात जब ममता अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रही थी, तो उसे अचानक से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज घने जंगल से आ रही थी। ममता ने सोचा, ये तो कुछ खास होना चाहिए, क्यों न पता लगाया जाए। और वह अकेले ही जंगल की तरफ बढ़ने लगी। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन ममता ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। जंगल में घुसते ही ममता को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा में एक ठंडक थी और पेड़ों के बीच अजीब सी खामोशी थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, वह महसूस करने लगी कि कोई उसे देख रहा है। अचानक से उसने देखा, एक अजीब सी आकृति सामने खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे ममता की तरफ बढ़ रही थी। ममता डर के बजाय उस आकृति के पास पहुंच गई। सामने जो आकृति खड़ी थी, वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक चुड़ैल थी। ममता ने पूछा, तुम कौन हो? चुड़ैल ने जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसे लोग जंगल में देखकर भाग जाते हैं। लेकिन तुम मेरे पास क्यों आए हो? ममता हंसी और बोली, तुमसे डरने की कोई बात नहीं है। मुझे तो बस ये जानना था कि तुम हो कौन। चुड़ैल ने अपने चेहरे से आंचल हटाया और ममता को देखा। उसकी आंखें खौफनाक लाल रंग की थीं और उसकी जुल्फें इतनी लंबी थीं कि वे जमीन तक छू रही थीं। फिर वह बोली, तुम्हें मेरी असलियत नहीं जानती ममता। मैं चुड़ैल हूँ जो रात के अंधेरे में घूमती हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं करूँगी क्योंकि तुम मेरे जैसे नहीं हो। ममता ने कहा, अगर तुम मेरे जैसे नहीं हो तो मुझे लगता है तुम भी शायद किसी समस्या का सामना कर रही हो जिससे तुम दुखी हो। चुड़ैल चुपचाप ममता की बातों को सुनती रही। फिर एक पल बाद उसने कहा, हाँ, तुम सही कहती हो। लोग मुझे डर की वजह से दूर भागते हैं, लेकिन तुम मेरे पास बैठी हो और मुझसे बातें कर रही हो। मुझे लगता है कि तुम कुछ खास हो। ममता ने चुड़ैल से पूछा, तो तुम्हारी असल समस्या क्या है? चुड़ैल ने गहरी सांस ली और बोली, मेरे साथ एक दर्दनाक घटना घटी थी। एक बार मैं एक सुंदर लड़की थी जो प्यार में पागल हो गई थी, लेकिन एक दिन वह प्यार मुझे धोखा दे गया। मैंने उस धोखेबाज आदमी को मार डाला और उसी समय से मैं चुड़ैल बन गई। अब मैं बस रात के अंधेरे में घूमती रहती हूँ, लोगों को डराती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे समझे। ममता चुड़ैल की बातों को सुनकर दुखी हो गई। उसने कहा, तुमसे ज्यादा दुख तो इस बात का है कि तुम अकेली हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर आदमी तुम्हें धोखा ही दे।
तुम फिर से प्यार और खुशी पा सकती हो। चुड़ैल ने ममता की बातों को ध्यान से सुना और फिर धीरे से बोली, शायद तुम सही कह रही हो। अब मुझे समझ आ रहा है कि जो हुआ वह सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी था जिन्होंने मुझे गलत समझा। ममता ने चुड़ैल से कहा, तुम अब अपने डर और गुस्से को छोड़ दो और अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से देखो। तुम फिर से खुश हो सकती हो। चुड़ैल ने ममता की आंखों में देखकर कहा, तुम सही कहती हो। मैं अब अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने की कोशिश करूंगी। इसके बाद चुड़ैल धीरे धीरे ममता से विदा ली और जंगल की ओर लौट